गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है सीरीज एडिशन। सीरीज एडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक्चुअली नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आते हैं, इसी वजह से चैप्टर ही बहुत लंबा हो चुका है। क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते जाएंगे, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़े से फॉर्मूले आपको देखने होंगे बस। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक जा रहा है? 20 तक जा रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? एक सीरीज है, और ये सीरीज कैसी है? एक अरिथमेटिक सीरीज है। एक अरिथमेटिक सीरीज है, समांतर श्रेणी है ये। समांतर श्रेणी का मतलब देखिए, 1 + 1 में 1 ऐड किया 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया 3 मिला, 3 में आपने 1 ऐड किया 4 मिला। एक अंतर जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है 1 1 1 का। इसी तरह से यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो समान अंतर है ना। इसके फॉर्मूले हैं। हम अभी ज्योमेट्री सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं। जब प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो फॉर्मूले वगैरह यूज करेंगे हम ज़्यादातर। अभी हमें सिर्फ इतना करना है कि इस सीरीज को ऐड करना है। तो किसी भी समांतर सीरीज को ऐड करने का तरीका क्या है, तो कोशिश करेंगे हम फॉर्मूलों का यूज कम से कम करें। देखिए, सबसे पहले हम इस सीरीज का एवरेज बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सीरीज का एवरेज। और किसी भी समांतर श्रेणी का एवरेज कैसे निकलता है? पहला टर्म उठाइए, लास्ट वाला टर्म उठाइए, तो 1 + 20, उसका एवरेज बना दीजिए। ये पूरे सीरीज का एवरेज होगा। किसी भी समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है? पूरे सीरीज का जो औसत होगा वो वास्तव में क्या होगा? पहले टर्म और लास्ट वाले टर्म का जो एवरेज होगा वही पूरी सीरीज का एवरेज होता है। अब इसका सम बनाना है। सम का मतलब ये हो गया 21/2। यू कैसे बनेगा? एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स से गुणा करते हैं। कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं? 1 2 3 4, टोटल 20 पद होंगे, तो मैं इसे 20 से इंटू कर दूं, और कितना मिल गया हमें? 210। ये क्या हो गया? इस पूरे सीरीज का योग हो गया। 1 से लेके 20 तक जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उनका योग कितना होता है? 210, 210 होता है। ये हमारे क्या है? ये 2 4 6 8, और ये इवन नंबर की एक सीरीज चल रही है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? 2 2 का। समांतर श्रेणी है, तो किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकालने से पहले और एवरेज निकाल लीजिए। उसका औसत क्या होगा? पहले टर्म और लास्ट वाले टर्म का जो औसत होगा वही पूरी सीरीज का औसत होगा। 60 और 2 62, 62 का आधा हो गया 31, ये इसका औसत हो गया। अब इसका सम बनाना है योग, तो जितने टर्म्स हैं उसको औसत से गुणा कर दीजिए। 2 4 6 8 60, कितने टर्म्स होंगे? टोटल 30 ही टर्म्स होंगे, 30 से इंटू कर दीजिए, 930। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1 3 5 7 एंड 37, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर्स हैं। इसका सम निकालना है। पहले तो हम लोग एवरेज बना लें। पहला टर्म उठाइए, लास्ट वाला टर्म उठाइए, और उसका आधा कर दिया, 38 बनेगा। 38 का आधा हो गया 19। ठीक, अब इसका सम बनाइए। योग कैसे बनेगा? कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे गुणा कर दीजिए। अब 1 3 5 7 37, कितने पद हैं? कितने पद होंगे? क्या करोगे आप पदों की संख्या निकालने के लिए? देखिए, पहला पद तो 1 है, देखिए दूसरा पद क्या है? 3 है, तीसरा पद क्या है? 5 है, चौथा पद क्या है? 7 है। ध्यान समझिएगा, जैसे दूसरा पद क्या मिला? 3, दुगुना करके 1 घटाइए। तीसरा पद क्या है? 5, 3 में दुगुना कीजिए 6, 1 घटाइए 5। चौथा पद क्या है? 7, 4 में 1 का दुगुना कीजिए 8, 8 में से 1 घटाइए 7।
ठीक है, तो 37 का दूना 74, 74 नहीं नहीं सॉरी सॉरी, क्या कहना चाह रहा था मैं, उल्टा हो गया, उल्टा कर दिया मैंने ना। पहला पद 1, इसका दुगना क्या 1 घटा है, इसका दुगना क्या 1 घटा है, इसका दुगना क्या 1 घटा है। अच्छा 37वां कौन सा पद होगा, ठीक है, उल्टा करना ना, इधर से कीजिए, इसमें एक जोड़िए और उसका आधा कीजिए, इसमें एक जोड़िए, 5 में 1 ऐड करोगे, 5 में 1 ऐड करो 6 आधा, 7 में 1 ऐड करोगे, 7 में 1 ऐड करोगे 8 आधा, टर्म्स मिल रहा। तो 37 में 1 ऐड करोगे 38, 38 का आधा 19, तो उसमें 19 ही पद होंगे। 19 इंटू 19 361 होता है। 3 6 9 12 एंड 16, देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। अरिथमेटिक सीरीज, पहले हम इसका एवरेज बना लें, पहला पद उठाइए, लास्ट वाला पद उठाइए और आधा कर दीजिए, 63/2 हो गया। अब इसका सम बनाना है, योग कितने टर्म्स हैं, देखिए 3 की सीरीज चल रही है, अगर आप 3 कॉमन ले लें इसमें तो क्या बनेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और फाइनली यहाँ क्या बचेगा 20। तो टोटल मिला के 20 पद ही तो है, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ और कितना हो जाएगा 630। 23 24 25 26 चल रही है ये सीरीज, एवरेज बनाए सीरीज का, समांतर श्रेणी ना, 1 का डिफरेंस आ रहा है। एवरेज पहला पद उठाइए, लास्ट वाला पद उठाइए और उसका आधा कर दीजिए, 7 3 10 होता है, 6 2 8 होता है, 80 का आधा कर दीजिए कितना होगा 40, ये एवरेज हो गया। अब इसका सम बनाना है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे 23 24 25 26 27 इस तरह चल रहा है, कितने टर्म्स होंगे, देखिए अगर ये 1 से लेकर होता, 1 से लेके 57 तक होता तो 57 ही पद होते, 57, लेकिन इसमें 22 पद मिसिंग है, 1 से लेके 22 पद मिसिंग है, तो 57 में से मैं 22 घटा दूं तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, पदों की संख्या मिल जाएगी। 1 से लेके 57 तो आपके 57 टर्म्स होंगे, तो लेकिन 1 से लेके 22 है ही नहीं, तो वो 22 पद माइनस कर दूंगा, तो 5 and 3 35 टर्म्स होंगे, उसमें 35 टर्म, 7 दूनी 14, 1400, 16 18 20 24 ठीक है। पहले मैं इसका एवरेज बना लूँ, पहला पद उठाइए, लास्ट वाला पद उठाइए, आधा कर दीजिए, ये 8 और 33, ये हो गया 41। अब मुझे इसका योग बनाना है, कितने टर्म्स हैं, अगर आप 2 कॉमन ले लें यहाँ से यहाँ तक तो बचेगा 8 9 और यहाँ पे कितना बचेगा 33। तो अगर ये 8 9 10 करके चल रहा है ना, अगर 1 से लेके 33 तक होते तो 33 पद होते, लेकिन इसमें कितने पद मिसिंग हैं, 7 पद मिसिंग है, तो 7 माइनस कर दूँ, 26 पद होंगे इसमें। 1 से इंटू करेंगे 26 हो जाएगा, 4 से इंटू करेंगे 13 13 104, 6 6 10 10 66, 21 23 25 27 77। पहला पद उठाइए, पहले एवरेज बनाएंगे, समांतर श्रेणी चल रही है, ये क्या दोबारा हो गई क्या, नहीं, पहला पद उठाइए, लास्ट वाला पद उठाइए और उसका आधा कर दीजिए, 7 और 1 8, 7 और 2 9, ये हो गया 49। अब इसका योग बनाना है, 49 कितने टर्म्स हैं, 21 23 25 27 77 तक ना, वही 1 से लेकर 77 है। या आप एक तरीका और समझिए, एक तरीका और है,
नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, एन की वैल्यू, किसी भी समांतर श्रेणी में एन की वैल्यू निकालने का एक तरीका और है। देखिए ये डिफरेंस जो चल रहा है आपका कितना ही चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है। पहले पद को आप 2 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट नहीं लेना होता है, 10 बार में जाएगा। लास्ट वाले पद को 2 से डिवाइड कीजिए, 38 जाएगा, पॉइंट नहीं लेना होता। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 38 माइनस 10 क्या आपने मिला 28, उसमें एक अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, हो गया 29। नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे, 29। ठीक है, इंटू आप कर ही लोगे, 24, 28, 32, 36, 64। किसकी सीरीज चल रही है, ये 4 की सीरीज चल रही है। आप पहले क्या बना दीजिए इसका एवरेज, पहला टर्म उठाइए, लास्ट वाला टर्म उठाइए और आधा कर लीजिए, है ना। देखिए 4 4 8 का आधा 4 ही होगा, 6 2 8 का आधा 4, 44। अब इसका सम बनाइए, सम जितने पर टर्म्स है उतने से इंटू कर दें। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, सीरीज 4 की थी, 4 से डिवाइड कीजिए, 6 बार में जाएगा। 4 की सीरीज थी, 4 से डिवाइड कीजिए, 16 बार में जाएगा। 16 माइनस 6 हो गया 10, और इसमें आपको +1 करना है 11, टोटल 11 पद है, 484। 17 5 22, 5 27, 5 32, 5 की सीरीज चल रही है, समांतर श्रेणी है। वही एवरेज बनाइए, पहला पद उठाइए, लास्ट वाला पद उठाइए और हाफ कर दीजिए, 2 7 9, 7 और 1 8, 89 अपॉन। अब सम बनाना है इसका, 89 अपॉन 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने पद होंगे, सीरीज किसकी है 5, 5 से डिवाइड कीजिए पहले वाले को, 3, पॉइंट नहीं लेना होता आपको, 5 से डिवाइड कीजिए 14, पॉइंट नहीं लेना है। एन क्या होगा, 14 माइनस 3 हो गया आपके पास 11, उसमें एक ऐड करेंगे, हो गया 12। 6 नम 54, 5 6 48 और 5 53, 524। 7 7 7 7 की सीरीज चल रही है, 7 एवरेज समांतर श्रेणी है, एवरेज बनाइए, पहला टर्म उठाइए, लास्ट वाला टर्म उठाइए और हाफ कर दीजिए, 3 4 7 7 2 9। सम बनाना है, 97 अपॉन 2, कितने पद हैं, सीरीज चल रही है 7 की, पहले वाले टर्म को डिवाइड कीजिए 7, 7 3 21, लास्ट वाले को डिवाइड कीजिए, 7 धाम 70। एन की वैल्यू 10 माइनस 3 हो गया 7, उसमें एक ऐड करके हो गया 8, 2 4 4 7 28, 4 9 36, 388। आसान सा है, मैंने कई क्वेश्चन बनाए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। ये एक टाइप का हुआ, सीधे सीधे समांतर श्रेणी थी, अरिथमेटिक सीरीज थी, उसका एवरेज कैसे बनता है और उसका सम कैसे बनता है। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। क्या निकालना है हमें, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के स्क्वायर से, ये ऐसी सीरीज है, इसकी खास बात है हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये एक ऐसी सीरीज है जो 1 से स्टार्ट है, जो हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ हमें मजबूर है फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब ये अपने बेसिक 1 के स्क्वायर से ही स्टार्ट हो। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या।
कितने पद हैं इसमें? तो 1 से लेके 10 तक 10 ही पद होंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। रख दीजिए 10, 10 और 1 11, 10 2 जा 20, 21 अपॉन 6, 2 से गया 5, 3 से जाएगा फिर 7, 7 पंजे 35, 35 इंटू 11, 385। फॉर्मूला हमारा तभी काम करेगा जो 1 के स्क्वायर से स्टार्ट हो। 15, 15 पद है, पहला पद 15, 15 में एक जोड़ के 16, 15 दूनी 30, फिर एक जोड़े 31 अपॉन 6, 3 पंजे 15, 3 2 बचा था, 2 8 16, 8 पंजे 40, 40 इंटू 31, 0 4 1 4 3 12, 1240। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। हमने कहा था हमारा ये जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो तभी काम करता है जो 1 के स्क्वायर से हो, लेकिन यहाँ 1 के स्क्वायर से तो नहीं है। ये कहाँ से स्टार्ट है? 11 के स्क्वायर से। तब हम क्या करेंगे, हम 1 के स्क्वायर से 2, 3 और 10, हम 1 के स्क्वायर से 20 तक के स्क्वायर का सम निकालेंगे। क्या करेंगे? 1 के स्क्वायर से लेके 20 तक के स्क्वायर का सम निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का, 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का सम माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या? 11 के स्क्वायर से लेके 20 तक का स्क्वायर ही बचेगा। 20, 21, 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन 6, 3 2 2 10, ये हो गया 2870। यहाँ कितना आएगा? 10, 10 में 1 ऐड किया 11, 10 का डबल 20 प्लस 1 21 अपॉन 6, 3 2, कटना ही कटना है, ये 385 आया था, तो 270, 2870 में से माइनस कर दीजिए 385, 2485। इसी तरह से ये सीरीज जो आपकी चल रही है वो 1 के स्क्वायर से नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 7 तक के स्क्वायर तक पहुँचूँगा। तो पहले क्या करना है, मुझे 1 के स्क्वायर से लेके 20 तक के स्क्वायर का सम निकालना है और माइनस कर देना है 1 के स्क्वायर से लेके 7 तक के स्क्वायर का सम। 1 से लेके 20 तक, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन 6 माइनस 7, 1 ऐड किया 8, 7 2 जा 14 और 1 ऐड किया 15 अपॉन 6, 3 2 3 5 2 4, 5 चौक 20, 2 सते 14, 140 तो यहाँ मिल गया। यहाँ 3 2 3 सते 21, 2 10, 2870। यहाँ 2870 में से 140 जाएगा तो बचेगा 2730। स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, क्यूब होगा भाई। ये कहानी किसकी शुरू हो गई है? नहीं नहीं, अभी स्क्वायर की सॉल्व। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये जो है हमारा ऑड नंबर है, 1 3 5 7 19, इसका स्क्वायर निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x करते हैं, x प्लस 1
और x प्लस 2 अपॉन 6। थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, ये 2 यहां से यहां पहुंच जाता है। x क्या होता है? x का मतलब लास्ट टर्म। x क्या होगा? लास्ट टर्म। तो यहाँ पे x क्या है? 19। x क्या है? 19। तो 19 में एक ऐड कीजिए 20, और फिर 2 ऐड कीजिए 21। 19 20 21 करना था बस। 6 से कटेगा 2 से और 3 से। 19 सतह 133, 0 1330। 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। ये सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट होगा कहाँ से? फ्रॉम 1। अभी फॉर्मूला काम करेगा, अन्यथा नहीं। तो अब ये 1 से स्टार्ट नहीं है, तो वही क्या करूं मैं, 1 के स्क्वायर से लेके 1 के स्क्वायर से लेके 20 नहीं होगा, सॉरी, ये 19 हो गया। मैं क्या करूंगा, 1 के स्क्वायर से लेके 19 तक के स्क्वायर का सम बनाऊंगा और माइनस कर दूंगा क्या, 1 के स्क्वायर से लेके 5 के स्क्वायर तक का सम। तो 19 एक 20 और एक 21 अपॉन 6 माइनस 5 6 7 अपॉन 6। ये तो 35 मिल गया। ये जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये तो हमने कर लिया 1330। 1330 में से 35 आएगा, 1295 बचा। ये क्या है हमारा? इवन है। सारे सारे क्या है? इवन। इवन के स्क्वायर्स का सम निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन 6। x हमारा क्या होगा? वही लास्ट वाला टर्म होगा और कुछ नहीं। तो 30 और एक 31 और एक 32 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 6। 6 पंजे 30, 32 के 5 से इंटू कर दीजिए, 2 से आधा 160 ये बन जाएगा इंटू 31। 0 16 एकम 16, 16 तिया 48, 49, 16 49 सौ 16 60। ये वही तरीका है आपका। मैं 2 के स्क्वायर से लेकर 10 तक का 2 के स्क्वायर से लेके 30, 2 के स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक का सम निकाल दूँ और माइनस कर दूँ 2 से लेके 10 तक के स्क्वायर का सम। 2 से लेके 10 तक के स्क्वायर का सम माइनस कर दूँ। 2 से 30 का मतलब 30, 31, 32 अपॉन 6 माइनस 2 से लेके 10 तक 10, 11, 12 अपॉन 6, 6 दूनी 12। ये तो हो गया 220। ये हमारा निकाल चुके थे 49 60। 4960 में से 220 आएगा 4740, 4740। हाँ, अब आ रहा है हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3। ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या। यहाँ आपका जो फॉर्मूला बनता है होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 के क्यूब से ही स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। वन के क्यूब से स्टार्ट हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा आपका। और n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो यहाँ पे 1 2 3 4 20 पदों की संख्या तो यही होगी ना, 20 ही होगी। तो 20 में एक जोड़ के 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दें। 21 का स्क्वायर होता है 441, 0 का स्क्वायर होगा 2 0। वही अब ये 1 के क्यूब से नहीं स्टार्ट है, 9 के क्यूब से स्टार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, 1 के क्यूब से लेकर 8 का क्यूब रख लूँ और
तो 1 के क्यूब से लेके 20 तक का क्यूब, 1 के क्यूब से लेके 20 तक का क्यूब का सम बनाऊंगा, माइनस कर दूंगा 1 से लेके 8 तक का क्यूब का सम, 1 के क्यूब से लेके 8 तक के क्यूब का सम माइनस कर दूंगा, 20 और एक 21 का आधा होल स्क्वायर, माइनस 8 और एक 9 का आधा होल स्क्वायर, 4 9 36, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और ये हो गया 4, ये तो हम निकाल चुके थे, और 1296 माइनस कर दो, 11 में से 2 जाएगा 9, और बचा 43 में से 1 जाएगा 42, खत्म। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।